अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। India's best NEET institute now at Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy Hyderabad. The leading institution for its achievement in NEET results invites you to visit us at Malakpet, Charminar and Aramghar. Shaheen students have attained 1,000 plus free government medical seats in last 5 years. Admissions are open for both integrated NEET and BIPC. For more information, visit our website shaheengroup.org or call on toll-free number 1800-121-6235. हैदराबाद के चेस्ट हॉस्पिटल का लैब टेक्नीशियन कोरोना से फौत हो गया। गोवर्धन नामी लैब टेक्नीशियन कुछ दिनों से खराबी सेहत से मुतासिर था। टेस्ट करवाने पर उसके कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई। चेस्ट अस्पताल में ही उसका इलाज करवाया जा रहा था, जहां उसकी मौत वाक़ई हो गई। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने सेक्रेटरिएट में मसाजिद और मंदिर के इनेदाम पर मजलिस और बीजेपी की खामोशी को मायने क़ैस करार किया और इल्जाम आयद किया कि ये दोनों पार्टियों की टीआरएस के साथ मैच फिक्सिंग है और ये दोनों हुकूमत की तारीफ कर रही। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा है कि बज़ाहिर तीनों पार्टियां एक दूसरे पर तनकीद कर रही, लेकिन दरपर्दा तौर पर तीनों में इत्तेहाद है। उन्होंने कहा है कि इबादत गाहों के निदाम को रोकने में वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और टीआरएस कायदीन नाकाम हो चुके हैं। किसी में हिम्मत नहीं कि वो निदाम को रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर से बातचीत करें। उन्होंने कहा है कि अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर दाखिला ने भी मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया। मजलिस के कायदीन असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की खामोशी पर सवाल उठाते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में संगारेड्डी हाईवे की तामीर के लिए रुद्रारम में मस्जिद की दीवार मुनद्दिम करने की कोशिश की गई तो सदर मजलिस पहुंच गए और काम को रुकवा दिया। कांग्रेस हुकूमत ने मस्जिद की दीवार को बरकरार रखते हुए बाजू से सड़क की तामीर का काम अंजाम दिया, लेकिन सेक्रेटरिएट में केसीआर हुकूमत ने मसाजिद को सरे से ही खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी मजलिस कायदीन खामोश हैं और केसीआर हुकूमत की तायीद कर रहे। उन्होंने सवाल किया कि रुद्रारम में मस्जिद की दीवार के निदाम पर एतराज था, लेकिन मसाजिद के निदाम के बावजूद टीआरएस की तायीद की जा रही। उन्होंने कहा है कि केसीआर को गुज़िश्ता 70 बरसों का मिसाली चीफ मिनिस्टर करार दिया जा रहा, लेकिन साबिक़ में चंद्रबाबू नायडू और राजशेखर रेड्डी की भी मजलिस क़यादत ने इसी तरह तारीफ की थी। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ईद उल अजहा के मौके पर डीजीपी तेलंगाना एम महेंदर रेड्डी से मुलाकात करते हुए बड़े बड़े जानवरों की शहर में बाहिफाजत दाखिले को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि रियासती हुकूमत सेक्युलरिज्म पर गामजन है। ईद उल अजहा के पेश नज़र न सिर्फ डीजीपी एम महेंदर रेड्डी बल्कि वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली से भी बड़े जानवरों की बाहिफाजत मुंतकिली के लिए नुमाइंदगी की गई है, जिस पर वज़ीर दाखिला ने कहा है कि ममनुआ जानवरों के अलावा दीगर के लिए मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ अजला के आला ओहदेदारों को हिदायत जारी की जा चुकी हैं। उन्होंने ईद के यौम सफाई का मुकम्मल ख्याल रखने, समाजी फासला व दीगर जारी करदा हिदायत पर अमल करने की अपील की और मजीद कहा कि फजला वाक़यात व दीगर को कचरा कुंडी में फेंके, खून बहाने से गुरेज करें, ममनुआ मादा जानवरों से गुरेज करें और उन्होंने मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। తెలంగాణలో అంటే సెక్యులరిజంకు చాలా డెవలప్ చేశారు। ఇండియాలో సెక్యులరిజం అంటే మన స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది। ఆ టైంలో ఇప్పుడు లేదు, నిజాం స్టేట్లో ఉంది, కుతుబ్ షాహీ స్టేట్లో ఉంది। కుతుబ్ షాహీ స్టేట్లో అంటే చార్మినార్ కట్టేసిన ఆయన, ఎందుకు కట్టేసిన? చార్మినార్ ఉంది, ఒకటి ముస్లిం, ఒకటి హిందూ, ఒకటి క్రిస్టియన్స్, ఒకటి సర్దార్జీస్ అంటే ఈ చార్ కేమిటికి చార్మినార్లో అంటే ఒకటిలో ఒక ఇంచ్ తక్కువ లేదు, ఎక్కువ లేదు। ఇది మన దగ్గర మసావాత్ ఉంది, ఈక్వాలిటీ ఉంది అందరికీ। అలాగే నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ముస్లిం బ్రదర్కి గాయకి కుర్బానీ చేయొద్దు। గాయలు అంటే చాలా మా బ్రదర్స్, హిందూ బ్రదర్స్ చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు, పూజ చేస్తున్నారు, నేను ఆయనకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి। గాయ కుర్బానీ చేయొద్దు అంటే నాతో అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు। ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం మీ మేకల కోసం, బర్రె కోసం ఎవరు ఉంది అంటే తీసుకురండి, ప్రాబ్లం లేదు। తప్పకుండా పోలీస్కి సపోర్ట్ కావాలి, తీసుకో। మీ 100% మీకు సపోర్ట్ వస్తుంది। మీ ఎవరు గాయ తీసుకొస్తుంది తప్పకుండా ఆయనకు అరెస్ట్ చేస్తా। తప్పకుండా ఆయనకు గాయకు అంటే మొత్తం తీసుకుపోయి గౌశాలలో చేస్తా। పోలీసులో అంటే కేసు అవుతుంది। అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, గాయకి కుర్బానీ చేయొద్దు అంటే। థ్యాంక్ యూ।
न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। तेलंगाना सेक्रेटरिएट में 2 मसाजिद के अलावा अंबरपेट में मस्जिद खाना की फौरी तामीर नौ के ऐलान का मुतालबा करते हुए सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने कहा है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि ये तीनों मसाजिद हुकूमत के तामीराती वो तौसी मंसूबों के तहत मुसलमानों के जज्बात व एहसासात का लिहाज किए बगैर शहीद कर दी गई। इसमें शक नहीं कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटरिएट की मसाजिद को दोबारा तामीर करने का ऐलान तो किया है, लेकिन 2 हफ्तों की मुद्दत गुजर जाने के बावजूद इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, जिसकी वजह से रियासत ही नहीं बल्कि सारे मुल्क के मुसलमानों में शदीद बेचैनी पैदा हो गई है और रियासत के अलावा हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति की सेक्युलर साख और रवादारी वाला इमेज मुतासिर हो रहा। उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग्स के इन्हदाम के बाद वज़ीर आला ने नए तामीराती प्लान का ऐलान किया है, लेकिन इस मौके पर उन्होंने सेक्रेटरिएट की 2 मसाजिद के अलावा एक मंदिर की तामीर नौ के मंसूबों का कोई ऐलान नहीं किया और न ही ये वाज़ेह किया कि वो क्या करने वाले हैं। मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने मुतालबा किया कि उन मस्जिदों की तामीर नौ के लिए किसी मुमताज मुस्लिम आर्किटेक्ट की खिदमात हासिल करते हुए उनको मसाजिद का तामीराती प्लान तैयार करने की हिदायत दें और मसाजिद की तामीर के लिए बजट मुख्तस करें। मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने कहा है कि इस मामले में हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति के अलावा ताईदी जमात के अलावा दीगर जमाती अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस मसले पर वज़ीर आला से नुमाइंदगी करते हुए उनको मुसलमानों के जज्बात व एहसासात से वाकिफ करवाए और इसी मुकाम पर मस्जिद की तामीर का वज़ीर आला से ऐलान करवाए। इस्लामी नुक्ते नजर से किसी मुकाम पर मस्जिद तामीर हो जाए तो वो जगह क़यामत मस्जिद ही रहेगी, इसे किसी और मुकाम पर मुंतकिल भी नहीं किया जा सकता। सदर जमीयतुल उलमा ने कहा है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के मुस्लिम रहनुमा उनसे राब्ता पैदा करते हुए मसाजिद की तामीर नौ के बारे में हुकूमत के ताज़ा मौक़िफ़ के बारे में सवालात कर रही हैं, लेकिन वो इस मामले में किसी किस्म की वजाहत कर सकते हैं और ना ही कोई जवाब दे सकते हैं और उनको परेशान कुन सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला इस मामले में फौरी कोई ऐलान नहीं करते तो जमीयतुल उलमा इसके खिलाफ एहतजाज करेगी और सारी रियासत में जहां भी वुज़रा और हुक्मरान जमात के लीडरान के प्रोग्राम हों तो बकरीद के बाद इस मौके पर प्ले कार्ड पर इस तरह के अल्फाज तहरीर करते हुए मस्जिद को दोबारा इसी मुकाम पर तामीर करो। रियासती जमीयतुल उलमा का मुतालबा एहतजाजी मुजाहरे करेगी और वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक चलाएगी। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला को महज ज़बानी बातें करने के बजाय अमली इक़दामात करते हुए अवाम का एतमाद हासिल करना चाहिए। होम्यो स्टोर्स एंड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स पिछले 60 सालों से अवाम की खिदमत में थायराइड, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, बैक पेन, स्वाइन फ्लू, डेंगू, गैनिक प्रॉब्लम वगैरह और भी बीमारियों का इलाज एक ही मरकज पर, जहां लाखों मरीजों ने शिफा पाई। हमारा मकसद आपकी बेहतर सेहत। सागर होम्यो स्टोर्स, मेहदीपट्टनम, एबेट्स, संतोष नगर, हैदराबाद। कोरोना ने जिंदगी के तमाम शोबेजात पर अपना असर छोड़ा और बेशतर ताजरीन ने माली मुश्किलात का सामना किया। ताहम चिकन का कारोबार जिस पर भी कोरोना से असर पड़ा था, एक मर्तबा फिर इससे निकलने में कामयाब हो गया, क्योंकि हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर मुकामात के चिकन सेंटर्स पर लोगों की कतारें देखी जा रही हैं। सेहत के माहिरीन और डॉक्टर्स के मुताबिक
चिकन क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफा करता है और कोरोना वायरस से लड़ने जिस्म के लिए मददगार साबित हो सकता है। इस मशवरे के मुताबिक लोगों ने देसी साख्ता चिकन के इस्तेमाल में इन दिनों इजाफा कर दिया है। हैदराबाद में दरगाह यूसुफैन नामपल्ली के सालाना उर्स शरीफ के मौके पर इस साल कोरोना वायरस की वजह से दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह आवाम के लिए बंद रहेगी। दरगाह यूसुफैन के मुतवली सैयद शाह हसन शब्बीर हुसैनी ने बताया कि उर्स शरीफ के दिन 27, 28, 29 जुलाई 2020 तारीख को आवाम के लिए दरगाह बंद रहेगी और 29 जुलाई 2020 तारीख को बाद नमाज ज़ोहर दरगाह को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। तेलंगाना के अहम कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर पुलिस चौकस है। इस माह की 28 तारीख से 3 अगस्त तक मौनवासों के शहीदी हफ्ते के पेश नजर जिले जयशंकर भोपालपल्ली में पुलिस ने सिक्योरिटी का इजाफा कर दिया है। इंटेलिजेंस के जरिए ये इत्तला मिली है कि मौनवाज हमले कर सकते हैं, जिसके पेश नजर पुलिस ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर वी राम मोहन को कोरोना वायरस हो गया। वो कोरोना टेस्ट में मुस्बित पाए गए। वी राम मोहन ने बताया कि उन्होंने अपने अरकान खानदान के साथ 25 जुलाई को कोरोना का रैपिड टेस्ट करवाया था, जिसमें वो मुस्बित पाए गए, जबकि उनके अरकान खानदान मंफी पाए गए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कहा कि वो इस ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं है। वो सेल्फ आइसोलेशन में मियाद होने के बाद दोबारा अपनी जांच करवाएंगे और मंफी आने के बाद प्लाज्मा का अतिया देंगे। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव के होम क्वारंटाइन में चले जाने की इतलात हैं कि उनके पीए, 2 गनमैनों, 1 कांस्टेबल और ड्राइवर के कोरोना से मुतासर होने की भी इतला मिली। इस महीने की 21 तारीख को वजीर के पीए, गनमैन और दूसरों के कोरोना के टेस्ट करवाए गए थे, जिनमें से 6 की रिपोर्ट मुस्बित आई। इन तमाम को इलाज के लिए हैदराबाद के अस्पताल से रुजू किया गया। पीए के वायरस से मुतासर होने के बाद ई दयाकर राव एहतियाती इक़दामात के तौर पर होम क्वारंटाइन हो गए हैं। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 590 फीट है, ताहम मौजूदा तौर पर इसकी आबी सतह 539.80 फीट दर्ज की गई है। इस प्रोजेक्ट में 40,259 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 1500 क्यूसिक पानी इसके जरिए छोड़ा गया। शमशाबाद मंडल के मौजे पालमा कोल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक बी वेणुगोपाल गौड़ 26 साल साकिन शादनगर अपनी बाइक पर जा रहा था कि पालमा कोल के करीब एक तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो बरसरे मौके हलाक हो गया। शमशाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को बागर्ज पोस्टमार्टम दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने इतवार के रोज कारगिल जंग में मुल्क के लिए खुद को कुर्बान कर देने वाले फौज के बहादुर जवानों को याद किया और उन्हें सलाम किया। कोविंद ने कारगिल यौम फतेह के मौके पर ट्वीट करके कहा, कारगिल यौम फतेह हमारे मुसल्लह दस्तों की बहादुरी, पुख्ता अज़्म और गैर मामूली शुजाअत की अलामत है। उन्होंने लिखा, मैं बहादुर फौजियों को सलाम करता हूँ जिन्होंने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया और मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। कौम हमेशा के लिए उनके और उनके कुंबे के शुक्रगुजार है। वाज़ेह कि 26 जुलाई 1999 को हिंदुस्तान को कारगिल जंग में फतेह हासिल हुई थी। तब से इस दिन को कारगिल यौम फतेह के तौर पर मनाया जाता है। हिंदुस्तान का शुमार कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर होने वाले ममालिक में किया जा रहा और यहाँ के लोग वायरस के खात्मे के लिए अजीबोगरीब हिकमत अमली अपना रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी बंगाल में खवातीन के एक गिरोह ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक अनोखी हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया। इन खवातीन के गिरोह ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोरोना देवी और कोरोना माई की पूजा करना शुरू कर दी और इस ज़िमन में उन्होंने एक छोटी सी जगह मुख्तस कर दी जहां ये सब पूजा पाठ करने के साथ साथ फल, सब्जियां और गुड़ भी चढ़ाए जाते हैं। इन खवातीन का कहना है कि इस तरह से पूजा करने से कोरोना वायरस का खात्मा हो सकता है। कोरोना देवी की पूजा करने के लिए 20 साल से लेकर 70 साल तक की खवातीन आती हैं और उन तमाम खवातीन का यही मानना है
कि कोरोना देवी की पूजा करने से वायरस का खात्मा मुमकिन हो सकता है। शहर में बेजा इसराफ वाली शादियां लड़की वालों के लिए वबाल जान बनती जा रही। लोग अपनी एक लड़की की शादी के बाद इस कदर मखरूस हो जाते हैं कि कर्ज की अदायगी में उन्हें सालों लग जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो सूद पर पैसे लेकर शादियां महज इसलिए करने पर मजबूर हैं कि लड़के वालों और रिश्तेदारों के पास उनकी कोई बदनामी नहीं हो, मगर इसकी भरपाई वो अपनी तमाम उम्र की कमाई से करने पर मजबूर हो जाते हैं। लॉकडाउन में एक नया रुझान देखने में आया। आलमी वबा कोरोना वायरस के कहर और लॉकडाउन के ख्वाब ने सादगी से शादियों के चलन को आम कर दिया। इन दिनों हैदराबाद और रियासत के दीगर अजलाओं में होने वाली मुस्लिम शादियों में ये बात देखने को मिल रही है कि लोग सादगी के साथ शादी को तरजीह दे रहे। अगर ये मामूल बन जाए तो यकीनन मुसलमानों में एक इनकलाब का पेशखैमा साबित होगा। तेलंगाना बीजेपी के सदर व करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने हिंदुस्तानी फौजियों पर जोर दिया कि वो चीनी फौज की साजिशों को नाकाम बनाए। उन्होंने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उठ खड़े हों। उन्होंने कहा कि मुल्क के बाशिंदे कारगिल की कामयाबी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। बिहार के नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी ने बताया कि रियासत में सैलाब से मुतासर तमाम कुंबों को 6,000 रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी और इसके लिए इस फहरिस्त तैयार करने की हिदायत दी गई है। मोदी ने सीतामढ़ी, शिवविहार और दरभंगा अजला के सैलाब से मुतासर ब्लॉकों के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सुदूर और अराकीन असेंबली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया और कहा कि हुकूमत की जानिब से सैलाब से मुतासरा तमाम कुंबों को 6,000 रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी। इसके लिए फहरिस्त को अपडेट करने की भी हिदायत दी गई है। आंध्र प्रदेश के जिले मशरकी गोदावरी के कोरलागुड़म देहात में लोगों ने एहतजाज किया और शराब की दुकान को बंद करने का मुतालबा किया। इन अफराद ने कहा कि पड़ोसी मौज़ूआत से लोग शराब की खरीदारी के लिए उनके गांव आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। इन लोगों के इस मौजे में आने से वायरस बढ़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर हिंदुस्तानी फौजियों की बहादुरी व कुर्बानी को याद करते हुए लोगों से अपील की कि जंग के हालात में हमारा तर्ज अमल, रवैया और तकरीर से फौजियों के हौसले पर उल्टा असर न पड़े। इसलिए सोशल मीडिया पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली पोस्टों को फरोग न दें। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि मौजूदा दौर में जंग न सिर्फ सरहद पर बल्कि बहुत से मुहाजों पर भी लड़ी जाती है, जिसमें हर मुल्क के शहरी को अपने अपने रोल का फैसला करना होता है। नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर नशर होने वाले प्रोग्राम मन की बात में शहरियों से कहा कि जंग के हालात में हम जो बात कहते हैं करते हैं, इसका सरहदों पर खड़े फौजियों के हौसले पर, उनके कुंबे के हौसलों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हमें कभी भी इसे फरामोश नहीं करना चाहिए और यही वजह है कि हमारा रवैया, हमारा तर्ज अमल, हमारी तकरीर, हमारे बयानात, हमारे वक़ार, हमारे अहदाफ सभी की कसौटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, इससे फौजियों का हौसला बढ़े, उनकी इज्जत में इजाफा हो। मुल्क सबसे ऊपर है कि मंतर के साथ इत्तेहाद के धागे में जुड़े मुल्क के अवाम हमारे फौजियों की ताकत में कई हजार गुना इजाफा कर देते हैं। एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA की इतला के मुताबिक अमेरिका में एक तैयारा ओटा के रिहायशी इलाके में हादसे का शिकार हो गया, जिसकी वजह से 6 अफराद की मौत हो गई। इस हादसे में मजीद 13 अफराद के जख्मी होने की इतला है। बताया गया है कि 6 अफराद को ले जाने वाला एक इंजन वाला पाइपर PA-32 तैयारा हादसे का शिकार हो गया। हादसे में बाज मकानात को नुकसान पहुंचने और बाज अफराद के जख्मी होने की भी इतला है। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ
5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।